गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुदेव द्वारा रचित महादेव शंभो नामक ग्रंथ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। देखिए, महादेव के रहने का स्थान तो बहुत ही विचित्र है। वो कैलाश के वासी हैं। महादेव कैलाश में रहते हैं और कैलाश पर्वतों का जो है वो राजा है। जो कैलाश है वह पर्वतों का राजा है। इसके ऊपर कोई नहीं है। सबसे ऊंचा कैलाश है। धरती का सर्वोच्च शिखर कैलाश ही है। यहाँ वृक्ष तो वृक्ष, घास की एक पत्ती भी नहीं दिखाई पड़ती है। कारण स्पष्ट है, यहाँ सर्वत्र बर्फ जमी रहती है। सदैव बर्फ ही बर्फ रहता है। वर्ष पर्यंत बर्फ की वर्षा होती है कैलाश पर। वो साल भर वहां पर बर्फ की वर्षा होती रहती है। बर्फ की मोटी घनी चादर बिछी पड़ी रहती है वहां कैलाश पर। पता नहीं कैसे इन सुनसान स्थान को शिव ने बना लिया अपना जगह और अपना निवास स्थल। यहां तो प्राणवायु भी नहीं मिलती महाराज। कैलाश ऐसा है जहां प्राणवायु भी नहीं मिलती। तो सांस लेने को अगर देवताओं का उपवन नंदन कानन समीप नहीं होता तो शायद सांस भी नहीं ले पाते। तो यह एकमात्र विशेषता है, मतलब कैलाश की विशेषता है। ऐसी जगह पे भगवान शिव वास करते हैं। उनका निवास स्थल ऐसी जगह है। नंदन कानन के पुष्प बोझिल वृक्षों को छूकर आती वायु यहाँ नैसर्गिक सुगंध वहां बिखरती है। वहां पे सुगंध उसका फैला रहता है। इतना पर्याप्त है सदाशिव के लिए। शिव का कार्य तो इनके बिना भी चल जाता, पर उनकी ग्रीवा मतलब गर्दन जो गला है में लिपटे नागों के प्राण कैसे बचते बिना पवन के। मान लीजिए शिव जी तो ऐसे जिंदा भी ले रह जाए, क्योंकि वो महायोगी हैं, महातपस्वी हैं, लेकिन उनके गले में जो सर्प है वो कैसे जिंदा रहते। तो ये गंधवाही बयार ही उनकी प्राणों की रक्षक थी। जो ये वन है नंदन कानन, वहां से जो हवा आती है उसी से इन सर्प इत्यादि जीवों की रक्षा हो पाती थी। तो इस निर्जन में सदाशिव के समय काटने का एक ही उपाय था और वह थी उनकी समाधि। वो सदैव समाधि अवस्था में रहते थे और घंटों समाधि में लगे रहते थे। घंटों व्यतीत हो जाने पर भी उनका ध्यान जब नहीं टूटता तो कोई ध्यान तोड़ने वाला, हालांकि कोई ध्यान तोड़ने वाला हो तब ना समाधि से ध्यान टूटे, तो कोई वहां ध्यान तोड़ने वाला नहीं है, तो सदैव वो समाधि में रहते। अंधकार पूर्ण रातों में सदाशिव और उनके साथी गले के हार सर्पों को अगर कोई कठिनाई नहीं होती तो इसका कारण था कि शिव के मस्तक पर जो अर्धचंद्र विराजमान है, चंद्रमा विराजमान है, उसका पर्याप्त प्रकाश उनको मिलता रहता है। आसपास के तिमिर को पी जाने के लिए वो प्रकाश पर्याप्त था। अमावस्या की रात्रि हो तब भी शिव के मस्तक पर चमकता यह घवल अर्धचंद्र परिवेश को चांदनी से पूरित कर देता।
नारायण। जल की आवश्यकता तो प्राणधारियों के लिए प्रथम है, जल तो चाहिए ही चाहिए। तो सदाशिव के स्नान मज्जन का कार्य भी जलाभाव में कैसे चलता है? तो सर्वत्र बर्फ ही बर्फ, किंतु इस बर्फ को इस घोर शीत प्रदेश में जल में परिवर्तित करने का कोई यत्न भी चला था क्या? नहीं चला था। तो किंतु जल के अभाव का अनुभव भी शिव और उनके एकमात्र संगी सर्पों को नहीं होना था। इसका कारण था कि शिव के जटा में विराजती गंगा जी उनके घोर जटाजुट से होकर ही वह धरती पर जाती थी। जितना जल कोई चाहे जटा प्रदान करने में समर्थ थी, पर अधिक जल की कैलाश पर आवश्यकता ही क्या थी? खलता था तो वहां केवल एकांत, साए साए करता था सन्नाटा। कैसे मात्र समाधि में समय कट जाता था? कैसे कट सकता था समाधि में? तो सदाशिव के लिए यह कोई समस्या भले नहीं हो, पर तीनों देवों में जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी हैं, देवाधिदेव की इस स्थिति से बड़े चिंतित रहते थे। तो दोनों तो अच्छी तरह अपने समय व्यतीत कर रहे थे। पितामह ब्रह्मलोक में विराजते थे और देवगण उनके दर्शन को आते रहते थे। तो उन्हीं से उनको अवकाश नहीं था, भाई उनका मन लग जाता था। इधर सृष्टि करने का भार पृथक, उन्हें एक क्षण को भी फुर्सत कहाँ थी। उनके पुत्र थे नारद, जो प्रसिद्ध कवि थे और विनोदी भी थे। तो ये तो अक्सर वो भ्रमण पर ही रहते थे, पर ब्रह्मलोक में रहते तो पिता का मनोरंजन कर देते थे। तो ब्रह्मा जी को समय को लेकर कोई चिंता नहीं थी। वृद्धावस्था थी, अतः अन्य किसी प्रकार के मनोरंजन की आवश्यकता भी नहीं थी। तो उधर विष्णु भगवान अपने लोक के में विराजमान थे, जो धन धान्य पूर्ण था। उनका लोक जो है धन और धान्य से पूर्ण था। ऐश्वर्य चतुर्विदिक बिखरा हुआ था। स्वर्ण निर्मित महल रत्न से जटित था। परम सुंदरी महालक्ष्मी पत्नी के रूप में विराजमान थी, जो सदा उनकी सेवा में लगी रहती थी। विष्णु का खाली समय लक्ष्मी से वार्तालाप में बीत जाता था और सृष्टि पालन का भार भी उनके ऊपर था। तो प्राणियों के दुख, दर्द, क्षुधा, पिपासा की शांति का दायित्व भी उन्हीं का था। विष्णु लोक में समय आनंद पूर्वक कट रहा था उनको। विष्णु भगवान का विष्णु लोक में समय आनंद पूर्वक कट रहा था। नारायण। देवाधिदेव की चिंता दोनों को थी, जो स्वाभाविक थी। तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ शिव कष्टमय जीवन व्यतीत करे और ये दोनों सानंद अपने अपने लोकों में विराजे, यह इन्हें पसंद नहीं था। कब से? तो यह बात उन्हें सता रही थी। एक दिन दोनों मिल बैठे, विष्णु जी ही ब्रह्मा के पास पहुंचे। आपसी सुख दुख की बातों के पश्चात दोनों मूल विषय पर आ गए। तो विष्णु भगवान कहे कि हम लोगों तो बड़े आनंद से अपना समय बिता रहे हैं, किंतु देवाधिदेव महादेव कैसी कठिन परिस्थितियों में समय बिता रहे हैं, इस पर हमने कभी विचार नहीं किया। मन में तो यह बात उठती रही है, किंतु हम इस संबंध में कभी भी एक दूसरे के समक्ष मुखर नहीं हुए। मैं चाहता हूं कि आज हम सदाशिव की समस्या पर ही विचार करें। तो आपने उचित बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने उचित बात कही, मैं भी इस पर सोच ही रहा था, किंतु मुझे कोई यत्न दिखाई नहीं पड़ रहा था
जिसके माध्यम से सदाशिव के जीवन को कुछ सीमा तक ही सही सुखदायी किया जा सकता है। एक से दो भले। तो अब हम दोनों मिलकर यह सोचें कि भगवान शिव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो पितामह ब्रह्मा जी ने यह उत्तर दिया। तो विष्णु जी ने कहा कि अगर ब्रह्मलोक एवं विष्णुलोक की तरह ही सभी सुविधाओं से संपन्न एक शिवलोक हो तो सदा शिव का भी समय हमारी तरह ही अच्छी तरह से गुजर सकता है। श्री विष्णु जी ने यह प्रस्ताव दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा यह तो बड़ा कठिन है। तो विष्णु जी ने कहा कि क्यों? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव कहीं हमारी तरह लोकों में रहने को प्रस्तुत हो तब ना। मैंने उनसे कई बार कहकर देखा है, वे कहते हैं कि भाई मैं यही भला हूं, मुझको सुख संपत्ति से क्या लेना देना, महलों में आप लोग रहें, अब मेरे लिए तो खुला आकाश ही सही है। अब आप ही कहिए महाराज कि इस स्थिति में क्या किया जाए। तो पितामह ब्रह्मा जी ने अपनी बात रखी। फिर विष्णु भगवान ने कहा कि अगर आप आदेश दें तो मैं भी प्रयास करूं। तो इसमें ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें मेरे आदेश की क्या आवश्यकता है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आवश्यकता है, इसलिए है कि हम लोग 3 लोग हैं, उसमें आप सर्वाधिक वय वाले हैं, मतलब अवस्था वाले हैं, आप वृद्धावस्था वाले हैं, आप पितामह हैं, इसलिए आवश्यकता है। आज इतना ही, पुनः हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। जय जय शंकर, हर हर शंकर।